नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 13 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत भी रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी और क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह आपके लिए बृहस्पति बनते हैं, जो आपके लिए छठवें घर में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में वक्री अवस्था में 24 तारीख तक रहेंगे और 24 तारीख को मंगल वक्री से मार्गी हो जाएंगे। केतु देव आपके कर्म भाव में रहेंगे। राहु और शुक्र देव जो हैं वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में रहने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्र जो हैं बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए यानी 31 मई तक उच्च अवस्था में रहने वाले हैं, उच्च राशि में है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। शनि, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह आपकी राशि से पराक्रम घर में रहने वाले हैं, जिसमें सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य योग भी बनने वाला है और 27 फरवरी को बुध परिवर्तन भी कर जाएंगे। तो बुध आपके पराक्रम घर में से निकलकर चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में आएंगे। तो जो मेजर ग्रहों की अवस्था है वो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन माइनर ग्रह जो हैं वो राशि काफी ज्यादा परिवर्तन करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो सूर्य के द्वारा बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे और कर्म भाव में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ लगातार रहने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, केतु का भी प्रभाव रहने वाला है। तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिविटी आपको मिलने वाली है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, कलाकारी, किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, या राहु का भी प्रभाव कर्म भाव में है, तो यदि आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, मशीनरी, आर्किटेक्चर या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में दर्शकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। कर्म भाव में सूर्य का भी प्रभाव प्रभावी है, तो आपके जीवन में सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कामों में भी उन्नति और सफलता का प्रबल योग बनने वाला है। इस समयावधि में जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन मिलेगा। व्यापार में नवीन आइडियाज इन्वॉल्व करके आप सफल हो सकते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि धनु राशि वाले लोग जो हैं वो मान सम्मान आपको मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध मान सम्मान से भी है। तो दसम घर में अपनी दृष्टि डालने वाले हैं, तो वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर मिलेंगे। जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है।
तो धनु राशि वाले जातकों, जो धन भाव के स्वामी हैं वो आपके लिए शनिदेव बनते हैं और शनिदेव 22 तारीख तक आपके पराक्रम घर में प्रभावी रहेंगे। उसके बाद ये अस्त भी होने वाले हैं। और जो आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं वो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर, धन की प्रबल वृद्धि के अवसर इस 13 दिनों में आपको मिलने वाला है। आपकी योजनाएं जो हैं वो धन के मामले में सफल हो सकती है। जिन जातकों के जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी सुदृढ़ता आर्थिक जीवन के मामले में नहीं मिल रही है, अब जातकों के जीवन में नवीन मार्ग धन से जुड़े हुए विकसित होते हुए भी नजर आने वाले हैं। कुंडली का चौथा घर प्रभावी है, तो किसी लोन के ही द्वारा या सिर्फ बिना लोन के भी आप नई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुएं लेने की तैयारी कर सकते हैं। 31 मई तक यहां पर शुक्रदेव का बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है, तो निश्चित ही ये 13 दिन आपके जीवन में भौतिकता को दर्शाएंगे और आने वाला टाइम पीरियड भी लग्जरी चीजें आपके जीवन में उपलब्ध कराने वाला है ग्रहों के माध्यम से। वृश्चिक राशि वाले जातकों, मंगल देव आपके सप्तम घर में वक्री से मार्गी होंगे, तो इस समयावधि में जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए कि साझेदारी से जुड़ा हुआ काम है तो उसमें आपको क्रोध इन्वॉल्व नहीं करना है, अन्यथा धन के मामले में बड़े लॉस आपको मिल सकते हैं। साझेदारी पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। बात करते हैं परिवार के मामले में कैसी स्थिति दर्शकों के जीवन में रहने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों, कुंडली का दूसरा और चौथा घर परिवार के लिए महत्व रखता है। इसी भाव से परिवार के वातावरण के बारे में, पारिवारिक सुखों के बारे में जाना जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, चौथा घर उच्चस्थ अवस्था में शुक्र की वजह से प्रभावी है, तो परिवार में आपसी तालमेल और समन्वय की वृद्धि होने वाली है। देखिए, मंगल थोड़ा सा वक्री है 24 तारीख तक, तब तक आपको परिवार में कुछ मिला जुला परिणाम रहेगा, कुछ तनाव भी रह सकता है। क्रोध से आपको बचना चाहिए, वाणी में कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए। लेकिन धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि चौथा घर प्रभावी है, तो आपके जीवन में कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध बेहतर बनने वाले हैं और आपके जीवन में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप अपनी भावनाओं के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता इन्वॉल्व करने से बचें, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, पंचम घर आपके लिए शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और पंचम घर के स्वामी जो हैं वो 24 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं सप्तम भाव में। तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों की जो क्रिएटिविटी है वो काफी ज्यादा विकसित होने वाली है। लेकिन इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को नकारात्मक मित्र मंडलियों के संपर्क में रहने से जीवन में बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को नवम घर का रिजल्ट मिलेगा, तो उच्च शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं तक भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं के अंदर हैं, तो आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को सफलता का योग ज्यादा रहने वाला है 13 दिनों तक। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, पंचम घर के स्वामी वक्री रहेंगे और सप्तम घर में रहेंगे, अच्छी प्लेसमेंट के साथ नहीं है। तो पंचम घर जो आपके जीवन में प्रेम जीवन को दर्शाता है, तो 24 फरवरी तक प्रेम जीवन के मामले में ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है और 24 फरवरी के बाद रिश्तों में विशेष मनोबल आपको मिल सकता है, समर्पण आपको मिल सकता है। और धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में
ढैया का प्रभाव है, तो क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों, वैवाहिक भाव के स्वामी जो बुध हैं वो आपके तीसरे और चौथे भाव में प्रभावी रहेंगे। और यहां पर मंगल महाराज वैवाहिक भाव में विराजमान रहने वाले हैं, तो जीवन साथी के अंदर क्रोध की अधिकता रहने वाली है। आपका जो जीवन साथी है उसके अंदर क्रोध ज्यादा रहेगा और इसकी वजह से संबंध आपके कुछ मिले जुले भी रह सकते हैं। इसलिए बीच बीच में आपको भावनात्मकता लगातार बनाकर चलना होगा। प्रेम को मजबूत करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को घूमने फिरने की योजना बनानी चाहिए। इस समयावधि में ध्यान ये देकर चलना है कि 24 फरवरी तक मंगल वक्री है, तब तक आपको वैवाहिक जीवन में मंगल का बुरा रिजल्ट मिलेगा, तो ध्यान देकर चलना चाहिए। उसके बाद स्थिति सुदृढ़ रहेगी और आपको वैवाहिक जीवन में उत्साह भी मिलेगा और खुशियां भी मिलने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में कैसा समय है। छठवें घर में गुरु मौजूद हैं और गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बृहस्पति का छठवें घर में होना स्वास्थ्य की समस्याओं को जल्दी देता है। शनिदेव आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, लेकिन 22 फरवरी से शनिदेव भी अस्त हो रहे हैं। तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को भोज्य पदार्थों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का एसिडिक खाना खाने से बचना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। आलस्य से आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए, तो सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। बहुत सारे दर्शकों को अपच, एसिडिटी, अमाशय, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या जो परेशान कर रही है, इसके लिए आपको सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। और सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान आप रखते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में उपाय के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति का बीज मंत्र जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए, यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो आपके जीवन में स्थितियां बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।